हाँ भाई, कैसा हो पेपर? ठीक था? कल कर रहे थे हम। हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक दूसरे को बढ़िया बोलते रहते हो क्या तुम? हाँ भाई, कल क्या कर रहे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था कल हमने। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था। उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, मेरे को बोला, मैंने तो पूछा भी नहीं, बिना पूछे। चलो। हाँ भाई, कल तक समझ में आ गया सब कुछ? कल तक का क्लियर है ना सब? क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, एडिशन वगैरह थोड़ा बहुत आता होगा। इंट्रोडक्शन तो पहले वाले दिन दे दिया था मैंने, है ना? उस फॉर्मूला पे थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो करा था। हल्का सा थोड़ा सा और आगे और करने वाले हैं आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। हाँ, पूछ लिया ना कैसे हो आप लोग, अब बता दो लो। ठीक है, चलो। तो हम करने वाले थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और थोड़ा सा तरीका कि बहुत सारे जो वेक्टर आ जाए उनको सोल्व कैसे किया करते हैं ना। मान लो, हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो, ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया क्या परमानेंट? यहाँ बैठता था कभी तो अभिषेक ऑनलाइन में, कभी ऑनलाइन में आता है कभी ऑफलाइन में आता है, कन्वीनियंस के हिसाब से। पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना है यार, वो भी ग्राफिकल में तो है, वो भी तो ग्राफिकल में ही है। और पैरेललोग्राम कल ऑलमोस्ट हो गया था। देखो कैसे है, सिंपल। सपोज करो कि दो वेक्टर्स हमारे पास हैं इस तरह से, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर सपोज कोई बी है इस तरह से, और वो एक दूसरे से कितने पे हैं? थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो हमें बनाना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, बट जो एंगल है वो 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, बट फिर भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, अलग अलग पेन चाहिए होंगे उसके लिए। सपोज हमने इसके जैसा एक ऊपर बनाया, तो ये ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। वैसे ही हमने इसके जैसा यहाँ फिर से बना दिया, तो ये एक ड्रॉ और कर दिया यहाँ पर, एक पैरेललोग्राम बन गया ये। ठीक है, इसको लिख दिया सर ए वेक्टर, इसको लिख दिया सर बी वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, फिर जाके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा, तो इनका जो डायगोनल होता है दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है वो ये शो करेगा, वो ये शो करेगा। अच्छा, कल एक क्वेश्चन किया था हमने ट्रायंगल वाला, उसमें एक छोटी सी मेरे एंड से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। क्या? मैंने जो सी ऑप्शन लिखा था मेरे दिमाग में वो बी चल रहा था, और जो बी ऑप्शन था वो मेरे दिमाग में सी चल रहा था। इरेस्पेक्टिव कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, इरेस्पेक्टिव कि मैंने यहाँ क्या लिखा है। तो जो बी आंसर आप लोगों का आया था ये वाला, कि सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसको उठाकर यहाँ रखो तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में से जाना चाहिए। तो a प्लस में b बराबर c, ये आंसर जिस भी ऑप्शन में आ रहा होगा वो ऑप्शन करेक्ट कर लेना। ठीक है, वो b ऑप्शन था। ठीक है, तो वो करेक्ट कर लेना, वो ऑप्शन फंबलिंग इशू था कल थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गया? किसी ने अगर दोबारा जाके पढ़ा होगा तो उसको पता चला होगा ये चीज। ठीक है, चलो। तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम? ये दो वेक्टर हमारे पास ऐसे हैं, इसके सामने दो वेक्टर और बना लिए। ठीक है, ए बी, सच दैट उनका ये क्या आ गया हमारे पास? रिजल्टेंट आ गया इस तरह से। ठीक है, और ये रिजल्टेंट की जो एंगल है, ओरिएंटेशन है, यहां से मान लो किसी बीटा एंगल पे है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू एनालिटिकल मेथड से निकाल सकते हैं हम। कितना आ जाएगा वापस से? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। कल हमने डिराइव करा ये फॉर्मूला। जो बीटा की वैल्यू है वो कैसे आ जाएगी भाई? tan बीटा विल बी इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस में b कोस थीटा। ठीक है भाई, ये कर लिया हमने। ठीक है ना, इतना हमने कर लिया है। अभी इतना ही काम आएगा यहाँ पे। पैरेललोग्राम और जो हमारा ट्रायंगल लो है वो एक तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों के दोनों सेम चीज हैं। दो वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए काम आते हैं, दो वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए दोनों लोग काम आ सकते हैं। ठीक है, चाहे ये यूज करो चाहे वो यूज करो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही रहेगा, और इस फॉर्मूले से दो वेक्टर्स को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। अब सर कहानी बदल जाए और मान लो कि वेक्टर दो से ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा हो जाए, तब क्या करेंगे सर? देखो क्या करेंगे।
तब कुछ और करेंगे। वेक्टर एडिशन और मोर देन 2 वेक्टर्स। मान लो 2 से ज्यादा वेक्टर आ जाए तब क्या किया जाएगा? एडिशन तो फिर भी करना है, एडिशन तो फिर भी करना है। सपोज करो कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है, कोई वेक्टर डी है, तो 4 वेक्टर है, इनका सम करना है हमें, इनका सम करना है। तो मान लो कोई रिजल्टेंट आएगा इनका, वो कैसे आएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब लिख तो वेक्टर के साइन के साथ दिया, लेकिन डायरेक्ट जोड़ तो नहीं सकते, डायरेक्ट जोड़ तो नहीं सकते। एक कंडीशन में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कब? जब सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में हो, यूनिडायरेक्शनल हो। जब सारे वेक्टर हमारे यूनिडायरेक्शनल होंगे तब तो सर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए क्या चाहिए? एक ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, इनका फिक्स्ड डायरेक्शन पता होनी चाहिए। सर परसों वाले होमवर्क का आंसर रूट के अंदर √3 आया था, सही है क्या? क्वेश्चन तो बोलो पहले, क्वेश्चन क्या है परसों? क्या क्वेश्चन दिया था परसों? रिजल्ट निकाल लिया होगा, क्या आया? √10 प्लस √3 आ रहा है इसका, तो बोलना क्वेश्चन बोलना। 3i कैप ये दिया था, ये था क्या क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन यही है ना, सबने ये लिखा है। हाँ तो निकाल लो, एंगल निकाल लो सबसे पहले। तो एंगल निकाला, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई? इसको इससे गुणा करेंगे, 3√3 डिवाइड बाई 2, ये तो किसी से गुणा होगा ही नहीं, डिवाइड बाई इसका तो 3 रहेगा, इसका क्या आएगा? 3/4, 1/4, 1 बन जाएगा, 1 बच जाएगा। 3 से 3 काटेंगे, √3/2। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। कोस थीटा √3/2 आया था क्या? अरे कोस थीटा √3/2 आया था क्या? हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद तो क्या, सिंपल सोल्व कर दो इसको। ठीक है, इसका हमें मैग्नीट्यूड पता है 3, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया 1। सोल्व कर दो, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? √, इसका आ जाएगा 9 प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू √3/2। सोल्व करके काटोगे कितना आ जाएगा? 10 प्लस में 3√3 का √, ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट है, ये आ रहा है क्या? √13 कैसे कर दिया तुमने? क्या आंसर नहीं आ रहा? अरे आंसर नहीं आ रहा क्या? हाँ ठीक है, तो ऐसे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं क्यों नहीं आ रहा? ये आ रहा है तो फिर ये क्यों नहीं आ रहा? चेक करना घर जाके, वापस चेक करना। तो हम कर रहे हैं कि सर जब मोर देन 2, 3, 4 वेक्टर आ जाए तब क्या किया जाए? तब देखो हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए, तब हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। कोस थीटा 60 डिग्री दे रखा है, 60 दे रखा था क्या? हाँ दे रखा था यार, दिया ही नहीं था कुछ। 60 थोड़ी दे रखा था मैंने, दिया ही नहीं मैंने एंगल तो। मैं क्या क्वेश्चन देखो मेरे सामने जो बैठा है उससे पूछ रहा हूं मैं, तो दिया था 60 दिया था बता रहे। हटा लो, तो दिया था तो हटा लो, दिया था तो हटा लो। अरे ठीक है, तो दिया था तो हटा लो ना, 2 वेक्टर उनका एंगल तो निकाल देंगे ना अपन, दिया था तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना करना कैसे है, बस मोटी बात वही है। वो कह रहे नहीं दिया, 2 बच्चे कह रहे नहीं दिया था, 2 कह रहे दिया था। अब दिया था नहीं दिया था, मेथड पता है ना तुम्हें, इनफ है। मेथड पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो, अब यहाँ पे आ जाओ, आज की क्लास कर लेते हैं।
यहाँ आ जाओ। तो मान लो हमारे पास 4 वेक्टर कुछ है इस तरह से, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं भाई सोल्व करने के। एक तो मेथड 1 अभी करने वाले हैं, ठीक है, मेथड 2 इसके बाद करेंगे। मेथड 1 है रिजोल्यूशन मेथड। क्या है? रिजोल्यूशन मेथड। ज्यादातर यही काम में लेंगे, ज्यादातर यही काम में लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही काम में लेंगे। एंगल कोस थीटा वाला फॉर्मूला यार, एंगल निकालेंगे कोस थीटा वाले फॉर्मूला से, ठीक है। यहां जा, पीछे वाली बातें छोड़, आज का रह जाएगा वरना। मान लो 4 वेक्टर दिए हुए हैं, उनका निकालना है रिजल्टेंट। पहला मेथड है रिजोल्यूशन मेथड। सपोज करो कि सबका हमें ओरिएंटेशन पता है। एक वेक्टर सपोज ये रहा, ए वेक्टर किसी थीटा 1 एंगल पे, दूसरा वेक्टर कहीं भी हो सकता है, मान लो ऊपर की तरफ है, सपोज मान लो बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर मान लो कोई यहाँ है, कोई थीटा 2 एंगल पे, और डी वेक्टर मान लो कोई यहाँ है, थीटा 3 एंगल पे। तो वो रिजोल्यूशन मेथड है ना, ठीक है। तो इनको तो नहीं पता, तो क्या करेंगे, मान लो 4 वेक्टर हमारे पास इस तरह से है और स्पेस में उनका एंगल पता है हमें। एंगल पता है इसका मतलब क्या है, स्पेस में डिनोट करने के लिए 2 चीज चाहिए वेक्टर को। पोलर फॉर्म में मैंने बताया था 2 चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए सर? एक तो एंगल बता दो और एक लेंथ बता दो एरो की, वेक्टर डिनोट हो जाएगा स्पेस के अंदर, है ना। 2 चीज तो चाहिए। और वेक्टर है तो डायरेक्शन बतानी है, तो डायरेक्शन बता दी हमने इस तरह से, ठीक है। अब इसको सर सोल्व कैसे किया जाए? इसको भाई टुकड़ों में तोड़ना है, इसको करना है रिजोल्व। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर इसको तोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे देखो, इसको तोड़ना शुरू करते हैं अपन। अब ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा सर? इस डायरेक्शन में क्या आएगा? ए कोस थीटा 1 आएगा क्या? ए कोस थीटा 1 आएगा क्या? हाँ बोलो फटाफट, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में ए का क्या वेक्टर आएगा? एक ये आएगा ए साइन थीटा 1 आएगा क्या? तो ये वाला वेक्टर तो रिजोल्व हो चुका है। ये इसको पूरे को हटाकर हम दोनों काम में ले सकते हैं, ठीक है, ये दोनों काम में ले सकते हैं। कैसे? अरे रिजोल्यूशन सिखाया था ना, रिजोल्यूशन सिखाया था ना, 2 वेक्टर ऐसे हो, ए इसका एंगल बन रहा हो, जिसके साथ आता है वो ए कोस थीटा, जिसके परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा, है ना। हाँ, पेंडुलम के एग्जांपल से समझाया था, भूल गए? रिवाइज नहीं करते घर जाके, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, नाम में लिखा है देखो रिजोल्यूशन मेथड, वो तो वेक्टर को रिजोल्व किया था, याद करो, ठीक है। नाम में रिजोल्यूशन है तो रिजोल्व करने, रिजोल्व करने का मतलब क्या है, 2 ऐसे कंपोनेंट में तोड़ना है जो आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स में इनको तो ब्रेक करना है। तो ए को मैंने ब्रेक किया, ए कोस थीटा 1, इसको मैंने ब्रेक किया, ए साइन थीटा 1। अब बी को मैं ब्रेक करूंगा नहीं, क्यों? पहले से एक वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर है, बी को छोड़ दो, ठीक है। अब सी की बारी आती है, तो सी का नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा क्या? सी कोस थीटा 2, और इसका इस साइड एक कंपोनेंट आएगा क्या? सी साइन थीटा 2। ठीक बात है? अरे ठीक बात है ना। जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वहां पे कोस थीटा आ गया, ठीक है, और जिसके साथ नहीं बना रहा वहां पे साइन थीटा आ गया। वैसे ही आप क्या करो, यहाँ पर कोई डी है क्या? ये डी है अपने पास, डी के भी कंपोनेंट तोड़ लो। इस डायरेक्शन में डी का कोई कंपोनेंट आएगा, वो कितना आएगा सर? वो आएगा डी कोस थीटा 3। और इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या आएगा? कि देखो इधर जा रहा है, नहीं इधर जा रहा है, तो मतलब जो हमारे जो वेक्टर होंगे वो एक इधर होगा, एक नीचे होगा, डायरेक्शन पता चल रही होगी। प्लस में क्या आ जाएगा? डी साइन थीटा 3। ठीक बात है? अरे ठीक हो गया, काम हो गया। इतना अगर कर पा रहे हो, इतना कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आधे ज्यादा सोल्व हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करना है आपको? सिंपल सा, आपको वेक्टर का क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। हॉरिजॉन्टल निकाल लो, कौन कौन सा है। हॉरिजॉन्टल क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, तो पहले में प्लस में आएगा क्या? हाँ प्लस में आएगा, ये प्लस कर तो एक ही डायरेक्शन में ना जोड़ सकते हैं सीधा, एक डायरेक्शन में सीधा प्लस जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखने हैं अपन को। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में जो भी हो वो लिख दो। अच्छा इस डायरेक्शन में जो है उनको प्लस मान लेते हैं क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस, तो ए कोस थीटा 1 प्लस में डी कोस थीटा 3 माइनस में सी कोस साइन थीटा साइन थीटा 2, तो लिख दो ए कोस थीटा 1 प्लस में डी कोस थीटा 3 माइनस में सी साइन थीटा
2। अब देखो अच्छे से, अब देखो क्या लिखा है, एक बार देखो, a cos थीटा 1 d cos थीटा 3, ये इधर माइनस में है तो उधर माइनस में ले गया उसको मैं, उधर माइनस में ले गया तो सारा का सारा उधर माइनस चला गया, तो सारा का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लिया मैंने, ये सारा का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लिख लिया मैंने। अच्छा, किसी का ये दिमाग चलता हो कि सर आपको कैसे पता है ये ज्यादा है कि ये कम है, आपको कैसे पता है ज्यादा है कि कम है, तो ए बी सी डी और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यूज होंगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी, आप पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं पता चल रहा तो आप डायरेक्ट रख लो, जो ज्यादा होगा अपने आप आंसर दे देगा, अपने आप आंसर दे देगा। ठीक है, हमें तो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करना है। अरे यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक समझ में आ गया क्या, आ गया, सब बोलो फटाफट, क्रिस्टल क्लियर, अगला बोलो, और बाकी लोग, बाकी भाई, ठीक है चल रहे हैं आगे चले। ठीक है, जैसे हमने अभी क्या किया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक किया है, वैसे ही आप वर्टिकल कंपोनेंट में और ब्रेक कर लो, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहा हूँ वी में। ठीक है, तो वी के अंदर ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको बराबर लिख लो ना, एरो मत लगाओ, बराबर में क्या करेंगे, देखो ऊपर की तरफ क्या क्या है सर, एक बी है और एक साइन थीटा 1 है, तो बी लिख लिया प्लस में ए साइन थीटा 1 लिख लिया सर, और नीचे क्या है, ये वाली चीजें हैं तो उसको माइनस में लगा दो सर, माइनस में लगा दिया तो सी कोस थीटा 2 माइनस डी साइन थीटा 3, ये लिख दिया। अरे ठीक है, अरे ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिखे समझ में आ गए। ठीक है, अब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर आ गया, एक वर्टिकल वेक्टर आ गया, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर आ गया, एक वर्टिकल वेक्टर आ गया। बी क्यों लिया है, बी क्यों इसलिए लिया है, बी क्यों, बी वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, तो वर्टिकल में जो होगा वो सब लेंगे हम, तो वर्टिकल में जो होगा वो सब लेंगे हम, तो बी जानबूझ के मैंने अलोंग द एक्सिस लिया है, जो अलोंग द एक्सिस होगा उसको ब्रेक नहीं करना हमें, जो पहले से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में है उसको क्या ब्रेक करना, वो तो वर्टिकल में पहले से ही है, तो उसको वैसा का वैसा रखेंगे, इसको वैसा का वैसा रख दिया। ठीक बात है, अरे ठीक बात है, अब तो बोल, हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेक्टर ऐसे आ गए जो कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का कैसा निकलता है भाई, हाइपोटेनस आंसर नहीं होता क्या, हाइपोटेनस आंसर नहीं होता क्या, तो डायरेक्ट क्या करोगे, रिजल्टेंट क्या आएगा इसके पूरे का, रिजल्टेंट आएगा हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से निकलेगा रिजल्टेंट का वेक्टर, यहां से निकलेगा रिजल्टेंट का वेक्टर। ठीक है, और जब आप ये निकाल लोगे तो डायरेक्शन वैसे ही आ गई आपके पास, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका है, इस रिजल्टेंट का, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट किसका है, इस रिजल्टेंट का, आंसर वैसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो भाई ये मेथड रहेगा, ये कंप्लीट मेथड रहेगा। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे, फटाफट छापो इसको, पहले पहले ये बताओ समझ में आया ना सारा ये, सर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्या v और h को, ना ना डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, v और h वेक्टर है ना, दो वेक्टर बन गए, एक वेक्टर h ये बन गया, एक वेक्टर v ऐसे बन गया, डायरेक्ट ऐड कर ही नहीं सकते वेक्टर को, वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर है इसलिए ऐसा कर दिया। अच्छा, कोस थीटा वाला टर्म भी है इसके अंदर, लेकिन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कट गया, वो एंग है तो वो भी कोई फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, चलो छापो फटाफट, ये एंगल है ना, ऐसे काउंट करते हैं, कल डिराइव कराया था, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, करा दूंगा 5 मिनट में, क्लास के बाद करा दूंगा।
छाप लो फटाफट। ये वेलोसिटी छाप लिया। ये 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए होगा, 3 डायमेंशनल के लिए क्या होगा? 3 डायमेंशनल के लिए क्या होगा? नहीं नहीं, प्लेनर वेक्टर ही आएंगे इसके अंदर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। प्लेनर वेक्टर ही आएंगे, ऐसे कोई। अब मल्टीपल वेक्टर आ जाएंगे ना, तो प्लेनर वेक्टर से करना है। और जो 3D में आएंगे भी तो मैथ में आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे। h+v का होल स्क्वायर से, अरे पागल हो गए क्या, कैसे कट जाएगा? h का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर रूट है, कैसे कटेगा? क्या बोला? जिनका i j k तीनों हो उसके लिए। देखो जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिजिक्स के अंदर, वेक्टर के अंदर, उसके अंदर होगा फोर्स, एक्सेलरेशन, इस तरह की चीजें होंगी। कैंसिल होने से पहले प्लस होगा, तो कैंसिल होगा क्यों? 2 सम के अंदर कैसे कैंसिल कर सकते हैं इसको? कैंसिल करने के लिए होल स्क्वायर बनानी पड़ेगी ना। होल स्क्वायर थोड़ी है, अलग अलग स्क्वायर है दोनों पे। नहीं समझ में आया? अरे h+v ऐसा लिखा होता, h+v का होल स्क्वायर रूट होता तो कटता। अब h² प्लस में v² का रूट है, कैसे कटेगा? नहीं कटेगा ये ना, उधर उधर रख दो। ये कटेगा नहीं भाई, ठीक है। क्या पूछ रहा है, बताना क्या पूछ रहा है। हाँ वो आई जे के वाला मैं कह रहा हूँ, देख अगर 3D वेक्टर के पास अगर ऐसा कुछ रेजोल्यूशन आए तो वो मैथ में जरूर आएगा, फिजिक्स में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। फिजिक्स में आपको ज्यादातर तो प्लेनर चीजें मिलेंगी, जैसे कोई फोर्स हो गया, फोर्स का एंगल दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गई, ये हो गई, तो उन सब के जितने भी वेक्टर्स आएंगे उसमें आपको मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन मिलेगा, तो सारे के सारे प्लेनर वेक्टर्स ही आएंगे, ठीक है, सारे प्लेनर वेक्टर्स ही आएंगे। वो कुछ एक्सटेंशन मैथ में उसका है अलग से, तो वो अलग बात है। बाकी अपने जो काम आएगा वो सारे के सारे प्लेनर वेक्टर है, उसके अलावा कुछ वेक्टर नहीं आएंगे। और 3D का कोई वेक्टर आएगा तो उसमें 2 वेक्टर आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चले आगे, चलो सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रिजल्टेंट निकालो इनका। मैग्नीट्यूड भी बताना है, प्लस डायरेक्शन भी बतानी है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी है।
अरे क्या कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करी है तो इसको भी 10 ही कर लो, बराबर बराबर कर लो सबको। अगर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करी है तो इसको भी 10 कर लो, बाकी कर दिया तो कर दो, मेथड तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 225 आया क्या? रूट 225 आ रहा है? इतना एग्जैक्ट कैसे आ गया यार? इतना एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। करें क्या? कर रहे हो क्या? करो फटाफट करो, 1-2 मिनट और दे रहा हूं। प्रोबेबली आज या फिर कल का कुछ 20-25 मिनट, आधा घंटा और वेक्टर चलाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप कितना जल्दी समझते हो, कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। फिर यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा वो बेसिक खत्म हो जाए। आज शीट मिल जाएगी, आज शीट मिल जाएगी, कैलकुलस की मिल जाएगी, वेक्टर्स की मिल जाएगी, हिंदी मीडियम को तो मिल गई, तुम्हें मिल जाएगी। कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन रिड्यूस करेगा, कैलकुलेशन रिड्यूस करेगा, इच्छा कर रही है किसी की? इसको 10√2 कर लो और इसको 10 कर लो। अब थोड़ी कैलकुलेशन कम हो गई होगी, रख दे, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर रहे हो सर से तो कर दो पहले, कैलकुलेशन पहले वाले रख रहे हो या नहीं? नहीं कैसे करें? इससे करोगे वैसे करोगे, एक ही बात है, क्वेश्चन तो बदला नहीं है, बस वैल्यू तो चेंज करिए। हाँ ठीक है, इधर आ जाओ, मैं इससे कर रहा हूँ, पहले वाले रख दो, आप पहले वाले से घर से करना, मैं इससे कर रहा हूँ यहाँ पे, मेथड तो वही रहेगा, मेथड थोड़ी बदलेगा। आधा कर लिया तो कल मैच करवाएंगे, सबके आंसर सबके सेम आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मेरे को पता है, रूट बन रहे हो गए अंदर, 3 भी बन गया, 2 भी बन गया ना, ठीक है। सोल्व करते हैं सर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं। ये अपने जा रहा है इधर, इसका इधर आएगा, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? tan cos 30 की वजह √3/2, तो कितना आ जाएगा? tan √3/2, ये आ गया। ऊपर की तरफ क्या आएगा? sin 30 यानी कि 5 आ जाएगा। इसका कंपोनेंट आएगा एक ऊपर एक नीचे, कुछ भी आ जाए, चाहे इधर tan जाएगा, ऊपर भी tan जाएगा, ठीक है। ये नीचे tan है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बचेंगे, फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बचेंगे? ये 10 प्लस में 10 √3/2 है, इधर 10 है, 10 से 10 उड़ा दो, कितना बच जाएगा? tan 5√3 बच जाएगा, 5√3 बच जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या है? 10 और 5 15, नीचे क्या है? 10, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, खत्म। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ चुके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आने के बाद तो बचा ही क्या? खत्म। रिजल्टेंट आना है कितना? हाँ 10 आ जाएगा, वो तो कर लिया तूने, तो 5 बाहर निकाल लो, तो 3 प्लस में 1 4, 5 बाहर आ जाएगा, 5 गुणा में 2 10। इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? 10। डेटा चेंज करने के बाद इजी कर दे मैंने डेटा जानबूझ के, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप उस डेटा से कर लो, इस डेटा से कर लो, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है, ठीक है।
डेटा तो पेपर में आसानी आएंगे, पेपर में डेटा तो आसानी आएंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन और पूछिए सर, डायरेक्शन पूछ ली, इसका क्या मतलब हुआ? आई कैप जे कैप की फॉर्म में आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। ऑप्शन ऐसे आएंगे, ऑप्शन ऐसे आएंगे 10√2, पहले तो ये आएगा, फिर साथ में डायरेक्शंस आएंगे, ऐसे करके ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बनानी है सर, कैसे बनाएंगे? ये अपने पास रिजल्टेंट है, ये कोई बीटा है, फॉर्मूला क्या अपने पास? tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। थीटा कितना है? थोड़ा गलत कर दिया आपने, क्या गलत कर दिया बता भाई, गलत कर दिया बता रहा है, क्या गलत कर दिया? sin 30 रूट cos 30 √3/2 करेक्ट है, 10 इधर करेक्ट है, ऊपर जाएगा 5 आ जाएगा, 10 इसका 10 उधर आ जाएगा, 10√2 और 1/√2, 10 इधर आ जाएगा, 10 करेक्ट तो है। अरे कहाँ गलती है बताओ मेरे को, कुछ मिस्टेक दिख रही है क्या? हाँ भाई करेक्ट है, दोबारा बताओ। देखो देखो ये 10 है, इसका एंगल 30 है, इसका रिजोल्व करेंगे, इधर की साइड क्या आएगा सर? 10 cos 30 आएगा, cos 30 आएगा, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2, तो 10 √3/2 आ गया, 10 पहले से था, क्वेश्चन पहले से लिख रखा है ना आप लोगों ने, ठीक है, ये आ जाएगा। ऊपर क्या क्या आएगा? इसका साइन कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट मतलब साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, 10 × 2 5 आ जाएगा। इसका इधर कोस कंपोनेंट आएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाई होगा, √2 से √2 कटेगा, 10 आ जाएगा, तो 10 और 5 ऊपर लिख दिया। इसका इधर कंपोनेंट आएगा 10, नीचे एक 10 लिखा हुआ है, तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 10 5 15, नीचे कितना है? 10, तो ऊपर कितना बच जाएगा? 5। इस साइड कितना है? 10 प्लस में 10 √3/2, इधर कितना है? 10, तो 10 से 10 उड़ गया, क्या बचा? 10 √3/2, 2 से 2 उड़ाया तो 5 √3, ये बच गया, ठीक है। इसको सोल्व किया तो कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर कर दो, इनको इनमें दिक्कत आ रही होगी, डायरेक्ट लिख दिया ना, डायरेक्ट लिखने में दिक्कत आ जाती है तुम्हें। रिजल्टेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, ये स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट में, कितना आ रहा है भाई? देखो ये कितना आ गया? 25 और 3 75 प्लस 25 अंडर रूट में 100 जाएगा, 10 बच जाएगा। अरे ठीक है क्या? ठीक है क्या? एक आ गया तो एक बार गए खुद के एंड से चेक कर लिया करो, हो भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो अपने एंड से एक बार चेक कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? डायरेक्शन निकाल रहे हैं सर, तो डायरेक्शन निकालने के लिए बीटा निकालना जरूरी है। बीटा का फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा बताया। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है क्या? दोनों एंगल के बीच का, सॉरी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, वो कितना है सर? वो 90 डिग्री है सर, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करो। अरे 5 कॉमन लेके लिख दिया, पहले 5 कॉमन ले लिया मैंने यार, दोनों में 5 5 है ना, 5 कॉमन ले लो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, रूट करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे लिखा था मैंने, हाँ ठीक है। हाँ तो tan बीटा वैसे भी आना ही है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल में वैसे ही आना ही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? b अपॉन ए, बीटा है ना ये, b अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। कैलकुलेशन कर लेना यार, कुछ नहीं है, यहाँ रहो तुम, एंगल निकालना सीखो अभी, फिर एंगल के डाउट आएंगे तुम्हें 2 मिनट बाद। तो b अपॉन ए, b कितना है सर? b है 5, a कितना है सर? 5√3, कट के कितना आ जाएगा? 1/√3, तो tan बीटा कितना आ गया? इतना। बीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, या मैं बोलूं π/6, क्या आ जाएगा? π/6 आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन लिखनी है सर, डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट को x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में तोड़ लो, तोड़ लो, तोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, यहां तोड़ोगे तो क्या आएगा? रिजल्टेंट का, अब एक चीज पता चलेगी तुम्हारे को, रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वेक्टर के अंदर, क्या जो रिजल्टेंट आया है उसका कोस कंपोनेंट आई कैप प्लस में रिजल्टेंट का साइन कंपोनेंट इनटू जे कैप, ये आएगा, ये फंडा है,
ये याद रखना है, इससे निकलेगी डायरेक्शन हमेशा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसी से निकलेगी भाई। ठीक है, इसका कोस कंपोनेंट लोगे इधर तो 30 डिग्री है, कोस 30 कितना होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 करोगे क्या आएगा 5√3 पहले से आ रखा है, प्लस में 5j कैप। तो देखो रिजोल्यूशन करने का एक सबसे बढ़िया फायदा पता है क्या है, जब आप वेक्टर्स को रिजोल्व कर लो ना, आप वेक्टर को जब रिजोल्व कर लोगे तो जो आपके पास जो कंपोनेंट आए ना वो डायरेक्शन दे रहा है आपको साफ साफ। तो अगर ऑप्शन आई और जे में हुए तो tan बीटा निकालने की झंझट करनी नहीं है, क्योंकि जो x और y जो आया वो पहले से i की डायरेक्शन और j की डायरेक्शन में है हमारे पास, उसको डायरेक्ट वेक्टर में लिख सकते हो आप डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट वेक्टर में लिखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन भी याद नहीं रखनी पड़ेगी इससे। कैसे सर, मान लो ऐसा आता, कुछ ऐसा कुछ हो जाता, ये इधर आता 5√3 और ऊपर आता 5, सपोज कर लो ऐसा कुछ होता, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट लिखते हैं -5√3 i कैप प्लस में 5j कैप, ऐसा लिखते। डायरेक्ट डायरेक्शन पता चल रही है यहाँ से। ठीक है, रेजोल्यूशन का फायदा है बहुत है। ठीक है, मान लो ये ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, तो हमें पता है रिजल्टेंट यहाँ आएगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है -i कैप और -j कैप, जो भी लिखा होता वो लिख देता साथ में, जो भी लिखा होता वो साथ में लिख देते। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आएगा सबको, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर एवरीथिंग। हाँ भाई, बाकी लोग ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा, मेन चीज क्या है इसके अंदर, ये अब ये वाला छाप लिया था नहीं वाला, तो हटा रहा हूं अभी। देखो मेथड 2 आएगा भी यहाँ पे, जस्ट मेथड 2 आने वाला है, इससे सिखाऊंगा मेथड 2। उसके लिए डेटा चाहिए होगा क्योंकि एरो बनाने हैं। ठीक है, इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, एक तो ये तो इसका रिजल्टेंट रह जाएगा, ये इसका आंसर रह जाएगा, ये आंसर लिख लेना और ये अपने स्टार के अंदर डाल लेना कि जब भी कोई रिजल्टेंट आए आपके पास, ठीक है, तो जो बीटा है उसके साथ r cos बीटा प्लस में r sin बीटा, इससे आपके क्या निकलेंगे, कंपोनेंट निकलेंगे, क्योंकि आंसर ज्यादातर जेई वगैरह के अंदर इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और कोई बोर्ड्स में होता है उनके आंसर ऐसे नहीं आते, उनके आंसर तो डायरेक्ट निकालने रहते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर। ठीक है, तो आई जे की फॉर्म में मेल ज्यादा आंसर आपके इसी में आएंगे। एक क्वेश्चन और पूछ लो चाहिए, लेकिन टाइम देना करने के लिए देंगे। एक बार रुको यार, थोड़ा सा करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, एक दो मेथड और पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार, फिर देंगे, क्वेश्चन बहुत है। शीट के अंदर काफी वेक्टर के क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, आराम से करना बैठ के। ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे अभी, रुको पहले मेथड 2 समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करना। मेथड 2 हालांकि बस पता होना चाहिए, अप्लाई ना तो लोगों से होता है और ना हमें करना है, पेपर में ज्यादातर काम में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट की डायरेक्शन को वेरीफाई करने के लिए काम में आएगा ये मेथड। इस मेथड को बोलते हैं पॉलीगन मेथड। क्या बोलते हैं भाई, पॉलीगन मेथड, पॉलीगन मेथड। अच्छे से समझ लो, ये डायरेक्शन, ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट की डायरेक्शन को वेरीफाई करेगा कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। अपना डायरेक्शन याद रखना, रिजल्टेंट का ये आया ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी तो पॉलीगन मेथड बता देगा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन गलत है। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन याद है सबको, पहले छाप लो एक बार, पहले छाप लो, पहले छाप लो, हटाऊंगा क्योंकि मैं सब, पहले एक इधर वाला छाप लो फिर मैं हटाऊंगा ये, ज्यादा तो क्या ही छापना है, थोड़ा बहुत छापना है, फटाफट छापो इसको, फिर पॉलीगन मेथड करते हैं।
बना लिया, चलो। बस इस मेथड में ना थोड़ी सी गलतियां हो जाती है। गलती क्या हो जाती है पॉलीगन मेथड में, एक्चुअल स्केल पता होनी चाहिए और एंगल का थोड़ा भी मेजरमेंट गलत होता है तो आंसर गलत आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल स्केल पता होना चाहिए। तो अगर स्केल वेल और सब लेके बैठे हो तब तो करेक्ट है, तब तो एग्जैक्ट आंसर आता है। क्या क्या था एग्जैक्ट यहाँ पर? 10 था क्या? और कुछ नहीं था, दोनों कंपोनेंट थे। शीट में सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में तो यही क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। वेक्टर की मिली नहीं क्या? अच्छा, मंडे को मिल जाएगी, ट्यूसडे को मिल जाएगी, वेक्टर की मिल जाएगी। ठीक है, और आपको अभी क्वाड्रेटिक की और लॉग की भी मिल जाएगी। ये करो आप, कल संडे है, काफी क्वेश्चन है इसके अंदर। शायद मेरे हिसाब से 45 एक क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन के हैं, इतने ही 30-40 क्वेश्चन उसके हैं। 70 क्वेश्चन कर लोगे, 80 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत है। ठीक है, 70-80 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, गलत। इजी इजी क्वेश्चन है, क्लास में उससे बढ़िया क्वेश्चन कर लिया हमने, तो वो तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप लोग। ठीक है, कल का संडे है, वो करना। मंडे को डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन में डाउट आएगा, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो कहाँ थे हम? यहाँ थे, पॉलीगन मेथड पढ़ रहे हैं। पॉलीगन मेथड पढ़ रहे हैं। देखो पॉलीगन मेथड में क्या करना है आपको, जैसे वेक्टर दे रखे हैं ना, ये वेक्टर दे रखा है, 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 इन वेक्टर को ड्रॉ करना है, सिंपली इन वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे, देखो ये इनिशियल पॉइंट ओ है ना, तो एक ओ पॉइंट उठाना है, ये ओ पॉइंट उठा लिया सर। ये 10 है, तो एक फिक्स्ड स्केल लेके 10 का हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दो। मान लिया मैंने इतना बड़ा 10 का हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया, इतना बड़ा ड्रॉ कर दिया। अब ये याद रखना, इतना बड़ा ही करना हमेशा आगे। ठीक है, अगला जो एंगल दे रखा है हमें, वो कह रहा है कि 30 डिग्री है और उसका मैग्नीट्यूड 10 है। तो हमें क्या करना है, जहां पर ये एंड हो रहा है, जहां पर ये एंड हो रहा है, वहां पर 30 डिग्री ड्रॉ करना है, और वो भी 10 जितना ही। ठीक है, ये कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, इतना बड़ा एंड कर दो यहाँ पर, तो ये लगभग लगभग 30 डिग्री इतना ही रहेगा ना, 30 डिग्री पे आ गए। तो ये वेक्टर कितना था? 10। ये वेक्टर कितना था? 10। ठीक बात है। दूसरा वेक्टर आ गया हमारे पास ये, फिर क्या करना है, यहां पहुंच जाओ, यहां पहुंच जाओ। ठीक है, ये वेक्टर वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहे, वर्टिकल से 45 डिग्री बना रहे, तो इससे कितना डिग्री बना रहा होगा वो चेक कर लो। कितना बना रहा है मैं बताऊं, ये 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, तो इससे कितना डिग्री बना रहा है? 105 डिग्री बना रहा है। ये इससे 105 डिग्री बना रहा है ना भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इससे 105 डिग्री पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, कर दो सर। तो ये 90 डिग्री, तो इतना होगा लगभग, 105 डिग्री होगा लगभग यहाँ पर, और ये कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, लगभग 14 का करना है, इतना बड़ा कर लेते, यहाँ कर देते, तो ये लगभग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, स्केल गलत नहीं होगी यार। हाँ सही है, ये आ गया। ये कितना आ जाएगा? 10√2 आ गया सर। अरे यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अगला वेक्टर क्या है? वर्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, कितना? 10, तो 10 नीचे लेके आ जाओ, 10 नीचे लेके आ गए। अब सारे वेक्टर खत्म हो गए, सारे वेक्टर खत्म हो गए। अब क्या करना है आप लोगों को? अब ये करना है, जो बची हुई स्पेस है ना, उसको खत्म हुए हेड और टेल से मैच कर दो। टेल को टेल और हेड को हेड से मिला दो, टेल को टेल और हेड को हेड से मिला दो। तो क्या करो, यहां से टेल पकड़ो और यहां पे हेड मिला दो, तो ये आपको जो दिखेगा ना वो रिजल्टेंट होगा। मतलब जो लाइन पॉलीगन को क्लोज करेगी, जो लाइन पॉलीगन को क्लोज करेगी, वही हमारा रिजल्टेंट होगी, वही हमारा रिजल्टेंट होगी। ठीक है, याद है क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन अभी बनाई थी, याद है ना? ये 30 डिग्री के बराबर नहीं दिख रहा, देख पैरेलल है ना लगभग, अभी हमने लगभग नाप नाप के बनाया, तो देखो ये 10 और रिजल्टेंट पैरेलल जैसा दिख रहा होगा सबको, और आएगा ही। हमारा जो रिजल्टेंट आया था वो 30 डिग्री पे तो आया था ना। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से पता चला सर कि जो ये जो वैल्यू निकालोगे ना आप, अच्छा कोई बंदा बिना सोल्व किए अगर डायरेक्ट ढंग से बना दे, डायरेक्ट ढंग से बना दे, रफ में जाए, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे बना देना सीधा, ऑप्शन देके डायरेक्ट करेक्ट कर सकता है कि दोनों आई और जे पॉजिटिव होंगे।
ऑप्शन देख के ही करेक्ट कर देगा कि आई और जे दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दो पॉजिटिव है तो 4 ही प्रोबेबिलिटी बनती है। एक बार यहाँ माइनस लगा देगा, एक बार यहाँ माइनस लगा देगा, एक बार दोनों जगह पॉजिटिव लगा देगा, एक बार दोनों नेगेटिव लगा देगा, ये तो 4 ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, तो अगर पॉलीगन पे जिसका हाथ साफ है तो डायरेक्शन के क्वेश्चन ऐसे उड़ा देगा हवा में, देख के उड़ा देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलीगन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, हाँ, लेकिन दिमाग में रख सकते हैं थोड़ा सा हाइयर कैलकुलेशन के लिए या फिर फास्ट कैलकुलेशन के लिए। पूरा सोल्व नहीं करते कभी कभी। ये तो हमारे पास 4 वेक्टर है, समझो कि 15 आ जाए, 10 आ जाए, तब क्या करेंगे, तब पॉलीगन का सहारा लेंगे बिना सोल्व किए। बिना सोल्व किए क्या कर देंगे, बना देंगे एक आइडिया लेने के लिए कि रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? लास्ट में वर्टिकल क्यों लिया? अरे वर्टिकल इसलिए लिया क्योंकि लास्ट वाला जो वेक्टर है वो वर्टिकल है ना, नीचे की तरफ देखो, नीचे है। देखो सारे वेक्टर वही लिए जो डायरेक्शन बना रखी है उनकी। ये वाला 10 वाला वेक्टर वर्टिकल नहीं है नीचे की तरफ। बोलो फटाफट। 135 डिग्री लेना चाहिए ऐसे पहले वेक्टर से, 135 डिग्री ही लिया है, 135 डिग्री ही लिया है। ये भाई साहब आगे जा रहे हैं, ये एंगल नापेगा 135 डिग्री ही है, देख चेक कर। एक बार 6 वेक्टर का एक क्वेश्चन दो, घर से करना। अरे कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर करना अपन को, ले घर से करना। 6 वेक्टर का क्वेश्चन करेगा ये। घर से कर लेना एक क्वेश्चन को। पांच वेक्टर की वैल्यू ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर से कर लेना, खुद ही मैच कर लेना, खुद ही कर लेने से कोई वो नहीं है, इशू ही नहीं है, कर लोगे आराम से। ठीक है, बस जो भी आंसर है वो बता देना मेरे को क्या आंसर आया सर, और पॉलीगन से चेक कर लेना करेक्ट आ रही है रिजल्टेंट की डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ठीक है, हटा दूं क्या? तो यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर खत्म करते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में इतना ही पढ़ेंगे भाई। मेथड 2 वेरिफिकेशन के लिए याद रखना हमेशा। ठीक है, और ये करना, इसको घर जाके एक छोटा सा होमवर्क और दे देता हूँ। घर जाके होमवर्क में इसकी जो स्टेप्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में, जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे लिख लेना। कि बाई चांस किसी दिन मूड हो पढ़ने का तो देख लो तो समझ आ जाएगी बनाया कैसे, वरना 10 दिन बाद देखोगे ये बन कैसे गया, फिर मेरे पास मैसेज करोगे, मेरे से डाउट पूछोगे। ठीक है, तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। तो अपनी लैंग्वेज में ये सब बना के लिख लेना कि सर ये बनाया कैसे हमने, कि बाई चांस मैं भी तुमसे पूछूं तो आप नहीं बता पाओ वो अलग बात है, लेकिन पेज पलटो तो लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये क्लियरिटी हमेशा रहे। राइट, चले आगे, हेडिंग डालो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। 10√2, 10√2 है, ये फॉर्मूला लिख लिया ना, ये फॉर्मूला लिख लेना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स का है, इसके बाद वेक्टर्स खत्म है। सबसे ज्यादा टाइम वेक्टर को इसलिए दिया क्योंकि पूरी फिजिक्स में वेक्टर ही वेक्टर आएंगे, पूरी फिजिक्स में वेक्टर ही वेक्टर आएंगे, और कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे। वेक्टर हो गए तो बहुत सारी फिजिक्स निपट जाएगी। मल्टीप्लीकेशन बोल दो या प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है।
मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो दो तरीके के वेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जैसे भी लिखना लिख दो यार। दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। आज ये तो पूरा करेंगे, उसको टाइम मिला तो थोड़ा सा टाइम देंगे, वरना ये तो लगभग कर ही देंगे आज, है ना, ठीक है। होता क्या है नाम से, स्केलर प्रोडक्ट। नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है कि प्रोडक्ट करने के बाद जो आउटपुट आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, वो स्केलर होगा, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज करो कि दो वेक्टर हमारे पास, सच दैट दो वेक्टर हैं x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर हमारे पास ये, मान लो दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है। दीज आर द टू वेक्टर्स, इनका करना है प्रोडक्ट, और वो भी स्केलर प्रोडक्ट या फिर बोले डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि C इनका एक स्केलर प्रोडक्ट होगा सच दैट A डॉट B इस तरह से होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। तो इसको जब ओपन करेंगे, इसको जब ओपन किया जाएगा तो कैसे ओपन होगा ये, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कोस थीटा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कोस थीटा, ठीक है। ऐसे खुलेगा ये। अरे ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अब सोल्व कैसे करेंगे, अब कोस थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा तो एंगल है, सब चीज लिख देते हैं, एंगल बिटवीन ए बी लिख दो, ए एंड बी, ठीक है। ए बी के बीच का एंगल है, तो अब तो सारा काम खत्म हो गया। कोस थीटा निकालना आता है, कोस थीटा निकालना आता है क्या, आराम से निकाल सकते हैं सर कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, x1 x2 y1 y2 z1 z2, है ना, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये तो करना है, अरे ये तो करना है, यहां तक कोई दिक्कत, अरे यहां तक कोई दिक्कत, बोल जाओ यार, नो दिक्कत। बाकी लोग बोलो फटाफट, नो प्रॉब्लम। और कोई, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई अभिषेक फटाफट बोल, ये निकालना आता है, निकालना तो रख दो, क्या आएगा, पुट करेंगे इसके अंदर, तो पुट कर दो तो क्या जाएगा हमारे पास, C का जो मान है वो क्या आ जाएगा, x1 x2 प्लस में y1 y2 प्लस में z1 z2, ये आएगा, ये आएगा, ठीक बात है। ये तो रिजल्ट है जो कि याद रखना है, ये तो रिजल्ट है जो कि याद रखना है, जो जिससे हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट में बहुत सारी दूसरी चीजें छुपी हुई हैं, बहुत सारी दूसरी चीजें छुपी हुई हैं। बोले क्या छुपी हुई है सर, मैं बताता हूँ, देखो इसको ऐसा खोलो मत, तो अंदर रखो। आप ए वेक्टर को यहाँ रखोगे, बी वेक्टर को यहाँ रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जे आई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, Z1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ऐसे नो टर्म्स बनेंगी। अरे ऐसे नो टर्म्स बनेंगी कि नहीं बनेंगी, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा नो टर्म्स बनेंगी, बोल जाओ फटाफट, बनेंगी सर, ठीक है। अब नो टर्म्स के अंदर तीन टर्म ऐसी होंगी जो आई आई के साथ मल्टीप्लाई हो रखी है, जे जे के साथ मल्टीप्लाई हो रखी है, और के साथ मल्टीप्लाई हो रखी है, और बाकी टर्म्स होंगी जो आई जे हो चाहे आई के हो, जे आई हो या जे के हो, और के आई हो या के जे हो, डिफरेंट डिफरेंट वाली हैं। तो तीन टर्म्स तो ऐसी है जो सेम सेम रहेंगे, और बाकी टर्म ऐसी हैं जो अलग अलग किसी दूसरे से मल्टीप्लाई हो रखी होंगी, ठीक है। कैसे सर, देखो करेंगे नहीं उसको हम, बस समझेंगे, क्योंकि उसके लिए काम में आएगी वो चीज। उसका मेथड ये नहीं है, साइन थीटा पुट करके नहीं करेंगे उसका क्वेश्चन, अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो C की वैल्यू क्या आएगी सर, x1 x2, यहाँ पे आएगा i डॉट आई, ये रहेगा,
वेक्टर वेक्टर है, ये तो वैल्यू है, प्लस में y1 y2 j डॉट जे, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, प्लस में z1 z2 k डॉट के, ये रहेगा, और बाकी जो वैल्यूज रहेंगे उसमें क्या है, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, i डॉट जे रहेगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, i डॉट के रहेगा, ऐसे करके चलता जाएगा। बाकी 6 टर्म्स और रहेंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वाली, ठीक है। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो क्या आता है, ए और बी और उनके बीच का एंगल, उसके साथ कोस है ना, तो आई और आई क्या है, एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, दूसरा भी एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, इन दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना होता है 1, इसलिए x1 x2 बच गया, और j और j के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, इसलिए y1 y2 भी बच गया, और k और k के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, इसलिए z1 z2 भी बच गया। बाकी टर्म्स में क्या है, i और j क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस है ना, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो cos थीटा में 90 पुट करोगे शहीद हो गया, 0 होती वैल्यू, i और k में रखोगे फिर शहीद हो गया। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे ये इसके साथ हो, चाहिए इसके साथ हो, चाहिए इसके साथ हो, चाहिए इसके साथ हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उनके अंदर जब कोस थीटा निकालने जाओगे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री होते ही सब शहीद हो जाएगा, सब कट जाएगा, और सब कटने के बाद बचेगा क्या, x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो मेन कॉन्सेप्ट तो ये है गुणा करने का, प्रोडक्ट करने का मेन कॉन्सेप्ट तो ये है, उसके बाद जब प्रोडक्ट निकलता है इनका आंसर ये आता है, चाहे तुम ऐसे पढ़ लो इसको, चाहे तुम ऐसे पढ़ लो इसको, रिजल्ट यही है, अप्लाई यही करना है, अप्लाई यही करना है, ठीक है। अरे आएगा नहीं समझ में, ऊपर वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, ये ध्यान ही रखना है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, ध्यान ही रखना है। स्टार लग रहे हैं फॉर्मूला लिखने, ठीक है। अरे कोई दिक्कत चल रही है क्या, कब बताओगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, अरे ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, ध्यान ही रखना है, इसका कहीं डेरिवेशन नहीं करना अपन को, ये ध्यान ही रखना है, ठीक है। मतलब ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट में दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा आएगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो आउटपुट आया देखो x1 x2 y1 y2 z1 z2, कहीं i j k का नाम ही नहीं है, इसका मतलब c क्या है, स्केलर, स्केलर, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका जो आउटपुट है वो क्या आता है, हमेशा स्केलर आता है, हमेशा स्केलर आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट कितना आएगा 0, क्यों, डायरेक्ट पुट कर दोगे, डायरेक्ट पुट कर दोगे, ठीक है। और हमने जब कोस थीटा एंगल निकाला था, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालनी क्यों है, स्केलर है, आ गया ना आंसर, स्केलर आ गया ना आंसर, डायरेक्शन क्यों निकालनी है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इस बॉक्स में कोई डाउट है किसी को, अभी पूछ लो, नो यहां तक कोई दिक्कत, इस बॉक्स में कोई डाउट है तो, इस बॉक्स में कोई डाउट है तो, ठीक है, चले, नो डाउट। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। मान लो a की वैल्यू है आपके पास 3i कैप 2j कैप प्लस में k कैप, और b की वैल्यू आपके पास है -i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 2k कैप, ये आ गया। आपसे बोल दिया इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, पानी वानी लेके आएगा साथ में, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट निकाल देंगे, सी की वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस इसको इससे, हवा में कितना आ जाएगा -3 प्लस में 4 माइनस में 2, सोल्व करोगे माइनस का 1 आंसर, करेक्ट, खत्म। अरे समझ में आया कि नहीं आए, समझने की कोशिश कर रहे हैं सर, आ गया है, हाँ ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल के चेक करोगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि a इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, और प्लस में के कैप, और b पूछ लिया आपसे जे कैप माइनस में के कैप, ये पूछ लिया,
ये पूछ लिया मान लो, ये पूछ लिया, इनसे पूछ लिया कि दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये पूछ लिया वो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर कैसे होगा। अरे आ गया ना, नाम ही इसका स्केलर प्रोडक्ट है, नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है, यही तो खेल है, अरे यही तो खेल है। जब उनका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर स्केलर आएगा, जब उनका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर वेक्टर आएगा, ये तो खेल है। क्या लिखा है इसने, को प्लानर काम आएंगे, दोनों काम आएंगे, ठीक है, वो आएगा, 3 वेक्टर को प्लानर पूछेगा, 2 का नहीं पूछेगा, ठीक है, वो भी करेंगे अपन, ठीक है भाई, वो ही नीचे होगा, ये पढ़ने के बाद बताऊंगा, वहाँ कंडीशन होती है डॉट बी क्रॉस सी कर देंगे सीधा, ठीक है। इसका क्या आ रहा है भाई, इसका क्या आ रहा है, आई तो है नहीं, हटा दो, इसका 1 आ जाएगा, इसका -1 आ जाएगा 0, तो दोनों के दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर। जैसे फोर्स को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर कैसे आएगा, अरे फोर्स को फोर्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, फोर्स को फोर्स से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपने मन की मर्जी नहीं चल रही, अपने मन की मर्जी नहीं चल रही, फॉर्मूला होगा कोई, फॉर्मूला कैसे होगा सर, फॉर्मूला होगा मान लो J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी I डॉट डी एस है, ऐसा कुछ है, सॉरी I इज इक्वल टू J डॉट डी एस है, ऐसा कुछ होगा, जहां पर J हमारी करंट डेंसिटी, ds हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, उसकी वैल्यू करंट होती है और करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इनके एप्लीकेशन अलग है, आपको तो देखना है कि डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, आप ये मत जाओ कि सर डॉट स्केलर कैसे हो गया, वेक्टर होना चाहिए था, ना ना ना, इस पे आर्गुमेंट नहीं करना, हाँ आर्गुमेंट ये होना चाहिए कि सर सी ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये स्केलर है, तो ये आर्गुमेंट असर्शन में कहाँ काम में आ रहा है, ठीक है, और रीजन में कहाँ काम में आ रहा है, इनकी एप्लीकेशन कहाँ काम में आ रही है, ऐसे करो। दो फोर्स को आपस में कब मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं हम, कौन करवाता दो फोर्स को आपस में मल्टीप्लाई, कोई नहीं करवाता, ठीक है, कोई नहीं करवाता। कभी देखे फोर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हुए, मैंने तो नहीं देखे, कहाँ देख लिया भाई, ठीक है। और मान लो कि फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स कैसे निकलता है भाई, फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, मान लो, तो वो भी क्या हो गया एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल है, कर लो कैसे निकलता है, जैसे करंट इज इक्वल टू J डॉट डी एस, जहां पर J हमारी करंट डेंसिटी, ds एरिया आ गया, फिर हमारी फ्लक्स कैसे निकलता है E डॉट डी एस, इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड और ds इलेक्ट्रिक वो क्या नाम एरिया वेक्टर, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा, ये फ्लक्स है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर प्रोडक्ट कब करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट कब करेंगे, बोलेगा क्वेश्चन, बोलेगा क्वेश्चन, जब मान लो आपसे बोला जाए कि फ्लक्स निकालो, आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया कि फ्लक्स कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर दे रखा है और एरिया का वेक्टर दे रखा है, आपसे बोल दिया फ्लक्स निकालो, सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा मैं तो, हैं ये हटा देता हूं मैं यार, हटा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी की बेसिस पे, मैथमेटिकली फिजिक्स में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक है, एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस में j कैप प्लस में k कैप, ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये मान लो क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं पता सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एरिया कुछ होता है, ये तो पता ही नहीं आप लोगों को, फॉर्मूला दे रहा हूं साथ में, फॉर्मूला आपके पास है phi इज इक्वल टू E डॉट डी एस, ये फॉर्मूला होता है, 12th में आएगा आप लोगों के, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि दो वेक्टर हैं उनका डॉट हो रहा है, उससे मतलब रखो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। एक पूछ रहा है फिजिक्स में कब काम आएगा, एक पूछ रहा है कि पता ही नहीं क्या चल रहा है, ना 5 बोल रहा हूँ ना, फ्लक्स है, कैलकुलेट फ्लक्स, वो तो ठीक है। अब हमें फाई है, फाई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ई लिख दो साथ में, अच्छा ई डॉट डी एस करना है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसको आपस में गुणा करेंगे, 3 प्लस में 2 प्लस में 1, उत्तर आ जाएगा 6,
ठीक है, इसकी यूनिट भी लिख लो वेबर, और कंफ्यूजिंग नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होगा, 100% स्केलर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन बोल रहा है? वेक्टर होगा। इसका मतलब यही होगा, जब भी कभी दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा? स्केलर निकलेगा। आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा? स्केलर निकलेगा। अब तो बोल दो हाँ, अभी भी खो गए। अब एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, छाप लो फिर फटाफट, छाप लो फटाफट, छाप लो। रैंक होल्डर को नहीं रहता है कंफ्यूजन, जिनकी रैंक आती है ना उन बच्चों को नहीं होता है कंफ्यूजन। अब तुम डिसाइड कर लो। इससे आसान भाषा क्या होगी यार? स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब स्केलर आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा। इससे आसान भाषा तो हो ही नहीं सकते कुछ। जिनके नाम में लिखा हुआ है कि ये आंसर आना है, उससे आसान भाषा क्या यूज करें? डीएस एरिया है, हाँ स्मॉल एरिया है। अरे तुम अभी वहां मत घुसो, अभी फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी है, वहां मत घुसो। डीएस क्या है, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक कौन सा इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वेबर। इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लो, इसके निकाल लो, गुणा कर दो। जब हम यूनिट और वो सब करेंगे ना, तो हल्का हल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हल्के हल्के फॉर्मूला फीड करने शुरू कर देंगे आप लोगों को। थोड़ा सब्र रखो, अभी मैथमेटिकल टूल्स चल रहे हैं, है ना? मैथमेटिकल टूल समझो एक बार, इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जब मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट तो याद आना चाहिए, सर ने डॉट ऐसे पढ़ाया था तो अप्लाई करना है भाई। साइड में लिख दो, दिख नहीं रहा। वेबर, वेबर, WEBER, वेबर। सही बात है सर। कंफर्मेशन दे रहा है मेरे को। सही बात है सर। तुम यार बड़ी बड़ी तो बातें करते हो, हैं? बड़ी बड़ी तो बातें करते हो तुम, क्या करे तुम्हारा? अरे बेटा क्वेश्चन नहीं होंगे अभी, जो माइनर वाइनर होंगे ना तुम्हारे, फिर बताऊंगा तुम्हें मैं। उल्टा लटकाया जाएगा तुम्हें। और क्रिस्टल क्लियर वाले बच्चे हैं ना, इनका तो अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट है इनको तो। बात बड़ी 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 बातें टाइप ही नहीं होती। अच्छा, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही पर्पस है, सोल पर्पस तो वही है। सब कुछ क्लियर है, अच्छी बात है। क्लियर होने के बाद भी पढ़ना है घर जाके, ऐसे नहीं है क्लियर है तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। पढ़ोगे तो फिर कुछ लूप होल दिख जाएगा कि सर ये ऐसे लिख सकते थे क्या, ये ऐसे कैसे लिख दिया। जब तक वो नहीं आ रहा ना, दैट मीन्स आप इनफ मेहनत नहीं कर रहे हो। और फिजिक्स में आना भी चाहिए भाई, बाकी चीज तो याद कर लो, कुछ भी कर लो, बायो याद कर लेते हो, केमिस्ट्री याद कर लेते हो, फिजिकल अलग कर दो, बाकी तो याद कर लेते हो। इसमें क्या याद करोगे? इतनी सी चीज पे पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। सर आगे बढ़ो, अरे नोट कर रहा है यार, ऐसे क्या कर रहे हो? नोट कर रहे हो, आपने तो कर लिया, ऑफलाइन बच्चे भी तो हैं। तुम्हारा तो ऐसे चलती 3 उंगलियां ऐसे, और 3 उंगलियां होती तुम्हारा तो काम खत्म। यहाँ 3 उंगलियां नहीं चलती, यहाँ ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे। कर लिया नोट? कर लिया क्या? हाँ तो बाद में तो लिखना है ही है, बाद में तो लिखना है ही है। सारे सारे काम तुम्हारे हिसाब से हो जाएं क्या? सारे काम तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होंगे। वेक्टर प्रोडक्ट तो कल करेंगे, एक छोटा सा काम आज करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट तो कल करेंगे, आज तो बस मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाता हूँ, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। ठीक है? ठीक है, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होती है।
देखो मैट्रिक्स मैंने बताया था कुछ वैल्यूज होती हैं। मान लो कोई एग्जांपल ले लेता हूँ ए का, ऐसे कोई मान लो मैट्रिक्स है, इसमें वैल्यू लिखी हुई है 2 1 3 1 3 4 2 1 3 या 2 1 2 कर दो, ठीक है। ऐसे कोई वैल्यूज लिखी हुई है मैट्रिक्स में, है ना, ऐसे 3 वैल्यू लिखी हुई है। अगर मैं बोल दूं इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, मतलब इसका वैल्यू निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, ये होता है इसका मतलब, ठीक बात है। अरे यहाँ तो आ बोलो एक बार, ठीक है सर। अच्छा सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने का सिंपल तरीका है, देखो क्या करो, सबसे पहले एक कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, ऊपर वाला पकड़ लिया, उसमें लिख दो प्लस, लिख दिया। अब हर एलिमेंट पे अल्टरनेट साइन लगा दो, इस पे प्लस लिख दिया तो इस पे माइनस लिख दो, इस पे प्लस लिख दिया, ठीक है। इस पे प्लस लिख दिया तो इस पे माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख सकते हो, बट लिखेंगे नहीं हम। एक कोई भी रो पकड़ दिया, उसको पकड़ के सोल्व करना है, उसको पकड़ के सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, और लिखना ही प्लस है, स्टार्ट ही प्लस से करना है, ऐसे नहीं नेगेटिव से स्टार्ट कर दिया ना, स्टार्ट ही प्लस से करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक बात है। अब क्या करो, दो को पकड़ लो, दो के सामने क्या साइन है, प्लस का साइन है सर। पहले तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर है ना, अभी तक यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना कोई, ठीक है। तो इसको सोल्व करते टाइम क्या करेंगे, ये दो को पकड़ लिया सर, ये दो को पकड़ लिया, दो को पकड़ कर गुणा करना है। अब क्या करो, जिसको पकड़ा है ना उसकी पूरी रो और पूरा कॉलम को छोड़ दो, गायब कर दो, हटा दो, देखो ही मत उसको, है भी वो, ठीक है। क्या दिखेगा आपको, आपको ये सारा एलिमेंट दिखेगा, ये सारा एलिमेंट दिखेगा, अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, मैट्रिक्स सोल्व क्यों करेंगे, ये काम है, क्या काम है इसका, अच्छा कल वेक्टर करेंगे ना तो उसमें काम ही काम इसी से होगा वो, इसलिए करवा रहा हूँ, ये काम है इसका, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, एक ओरिएंटेशन डिसाइड कर लो कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक माइनस साइन लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या करना है, 3 गुणा में 2 माइनस में 4 गुणा में 1, ये कर दिया भाई, ठीक है। अब इस दो का काम खत्म हो गया, इस दो का काम खत्म हो गया, अब इसका काम बचता है, इसके ऊपर माइनस साइन लगा है तो माइनस का 1 गुणा में, अब क्या करना है, बीच वाली रो को हटा दो, बीच वाली रो को हटा दो, थोड़ा सा इसको मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, हो गया सही। अब किसको पकड़ लिया हमने, अब 1 को पकड़ लिया हमने, ठीक है। 1 को पकड़ेंगे तो क्या करो, ये बीच वाला हटा दो और ये वाला हटा दो, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। कैसे सोल्व किया था, पहले ये वाला मल्टीप्लाई किया था, फिर वो वाला मल्टीप्लाई किया था, एक फिक्स कर लो, बार बार एक्सपेरिमेंट मत करना कि सर ऐसे करके देखा था तो आंसर गलत आ गया, ना ना ना, एक्सपेरिमेंट करोगे गलती हो जाएगी, एक्सपेरिमेंट करो ही मत, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 1 गुणा 2 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा में 2, ठीक है, ये कर दिया सर। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, फिर 3 लिख दे, ये 3 लिख दिया सर, समझ गए सर, ठीक है। तो इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, बचेगा क्या, ये गुणा में ये माइनस में ये गुणा में ए, तो 1 गुणा में ए माइनस 3 गुणा में 2। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या बचेगा, 6 माइनस 4, 2 गुणा 2 4, ठीक है। ये कितना बचेगा 2, ये कितना है 8 माइनस 6 प्लस 6, इसको गुणा करेंगे 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 15, कितना आंसर आ जाएगा 25, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे करना है, अरे समझ गए कैसे करना है, इसको पकड़ना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको पकड़ना है, बचे हुए को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, अब जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या है, ए डिटर्मिनेंट आएगा आपका, ऐसे लिखते हैं उसको मोड की तरह, a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2, ये आ जाएगा। फिर एक माइनस का साइन आएगा, क्या, इसको हटाया, इसको हटाया, a2 c3 पहले लगा देते हैं b1, क्या आ जाएगा, a2 c3 माइनस में c2 a3, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, प्लस का c1, ठीक है। इसको हटा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा,
आगे बोल, B2A3, ठीक है। ये साइन, ये फॉर्मूला रहेगा भाई, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी याद नहीं करो तो ज्यादा बढ़िया है। याद करके वैल्यू पुट करोगे ना, बहुत टाइम लगेगा, कोई याद नहीं रखता इसको। हाँ, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना अपन कल, जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम, तो वैसे समझ में आ जाएगा करना क्या है। इसको पकड़ना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, माइनस इसको पकड़ना है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, इसको पकड़ो, इसको मल्टीप्लाई करो, हटाओ, बस खत्म। आज क्रिस्टल क्लियर नहीं बोले क्योंकि क्रिस्टल क्लियर वालों में आप बहुत बुराई करोगे। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसी के लिए तो बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मेथड रहेगा, कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे, अच्छे से इसको पूरा रिवाइज करके आना, और ये जरूर पढ़ के आना, ये जरूर पढ़ के आना। इसके 2-4 क्वेश्चन देख लेना, ऑनलाइन कहीं मिल जाएंगे, कुछ छोटा मोटा देख लेना, कुछ भी। ये मेथड पढ़ के आना बस अच्छे से, ये मेथड अच्छे से पढ़ के आओगे तो वेक्टर प्रोडक्ट पूरा समझ में आएगा, ठीक है। एनसेट नहीं होगी इनके पास 11th में, ठीक है। तो चलो भाई, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स आपको भी।